जय हिंद साथियों, मैं हूं मनीष राठौड़। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआरजी के गुरु। और आज है 23 दिसंबर 2020। तो आज का मैं करंट अफेयर आपके लिए लेके आया हूं बनाकर। तो आप इसे अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा ताकि आप इसे दोबारा रिवाइज कर सके और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सके। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो ये रहा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। तो शुरू करते हैं। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए बीसी सखी योजना शुरू की है? तो ये आंसर सही रहने वाला। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए बीसी सखी योजना शुरू की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रख लेना है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, सरकार ने यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकों से जोड़ने के लिए अनूठी पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बीसी सखी योजना शुरू की है। बैंक में यहाँ पर बैंकिंग कोरेस्पॉन्डेंट सखी तैनात की जाएगी, जिसका यह फैसला लिया सरकार ने, और यह जो लोगों की मदद करेगी। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में, ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य की जो राजधानी है उसका नाम है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ बीजेपी से यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और मुख्य न्यायाधीश का नाम है गोविंद माथुर। इसके अतिरिक्त यहाँ का जो राजकीय पशु है उसका नाम है बारहसिंगा, और सारस यहाँ का राजकीय पक्षी, और राजकीय फूल है पलाश का, और अशोक राजकीय वृक्ष है। तथा लोकसभा की जो सीट है उत्तर प्रदेश की वो 80, और राज्यसभा की यहाँ पर 31, और 404 यहाँ पर विधानसभा की सीट है उत्तर प्रदेश की। तो ये सब आपको याद रख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। किस देश में तेज़ी से फैलने वाला कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया? तो भी आंसर सही रहने वाला। ब्रिटेन देश में यहाँ पर कोरोना वायरस का तेज़ी से फैलने वाला स्ट्रेन पाया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रिटेन में यहाँ पर कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन खोजा गया है और इसे नाम दिया है B117। तो ये आपको पता होना चाहिए। और यह जो कोरोना वायरस का नया वायरस है वो 70% तेज़ी से फैलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रिटेन के बारे में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्रिटेन का जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी है लंदन। पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी का नाम है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है पीएम है उनका नाम है बोरिस जॉनसन। तो ये सब आपको याद रख लेना है। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। जिंदल स्टील पावर JSPL कंपनी का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO कौन बना है? तो डी आंसर सही रहने वाला। हेमंत कुमार यहाँ पर JSPL के नए CFO बने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रख लेना है। JSPL का फुल फॉर्म है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, और JSPL जो कि भारतीय इस्पात और ऊर्जा कंपनी है। OP जिंदल यहाँ के इसके संस्थापक है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नवीन जिंदल अध्यक्ष वर्तमान में, और VR शर्मा MD है। तो ये रहा चौथा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो उपयुक्त दोनों आंसर सही रहेगा, यानी A और B दोनों सही है। श्रीनिवास कर्णम और प्रोफेसर सुब्रत कर, तो इन दोनों को यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस का पुरस्कार मिला है। तो ये आपको याद रख लेना है। बढ़ते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में पढ़ेंगे। और बेंगलुरु के श्रीनिवास कर्णम को ब्रांड C मोबाइल के तहत एक लागत प्रभावी अनुकूली तकनीकी समाधान विकसित करने के लिए उनके योगदान हेतु प्रथम पुरस्कार दिया गया, तथा दूसरा पुरस्कार नई दिल्ली के प्रोफेसर सुब्रत कर को द्वितीय पुरस्कार के लिए चुना गया। उनका चयन ट्रेन पशु टकराव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर उन्होंने एक सेंसर बनाया है, तो उसके लिए उन्हें इस पुरस्कार के लिए द्वितीय पुरस्कार मिला है प्रोफेसर सुब्रत कर को। तो ये रहा पांचवा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA में दिल्ली के सीनियर टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो ये आंसर सही रहने वाला। राजकुमार शर्मा को यहाँ पर DDCA का नया कोच नियुक्त किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। विराट कोहली के बचपन के कोच, जो बचपन में विराट कोहली सीखते थे क्रिकेट, तो उनके जो कोच थे राजकुमार शर्मा को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA में दिल्ली की सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है DDCA के बारे में। तो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। दिल्ली जिला क्रिकेट संघ इसका हिंदी अनुवाद है, तथा इसकी स्थापना हुई थी 1883 में अरुण जेटली
स्टेडियम जो है दिल्ली में उसका मुख्यालय है। और रोहन जेटली जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है, सेक्रेटरी है विनोद तिहारा। तो ये आपको याद रख लेना है। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो ये आंसर सही रहने वाला बिहार में यहाँ पर बनाया गया है पहला ग्लास ब्रिज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देश का दूसरा पूर्वोत्तर पहला शीशे का पुल बिहार के राजगिरी शहर में बनाया गया। और देश का पहला ग्लास ब्रिज उत्तराखंड के ऋषिकेश में बना लक्ष्मण झूला है। और पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए इस ब्रिज का निर्माण किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिहार राज्य के बारे में, तो ये भी आपको याद रख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। तो इसकी स्थापना हुई थी बिहार की 22 मार्च 1912 को। पटना इसकी राजधानी है। नीतीश कुमार जनता दल यानी जेडीयू से मुख्यमंत्री है वर्तमान में। फागू चौहान यहाँ के वर्तमान गवर्नर है। संजय कोरोल मुख्य न्यायाधीश है। 40 लोकसभा की सीट है तथा राज्यसभा की 16 तथा 243 यहाँ पर 243 विधानसभा की सीटें है। तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न यानी 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। G7 शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो डी आंसर सही रहने वाला ब्रिटेन देश G7 2021 की मेज़बानी करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2021 में ब्रिटेन की अध्यक्षता में G7 की बैठक होनी है। और इस बैठक में चीन की बढ़ती ताकत के खिलाफ एक व्यापक गठबंधन बनाने पर जोर दिया जाएगा। G7 का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। G7 जो ग्रुप 7 के नाम से जाना जाता है, इसमें 7 देशों का एक समूह है। 7 देश है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। तो ये आपको याद रखना चाहिए, सारे 7 देशों के नाम याद होना चाहिए, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 1975 को, तो ये भी आप याद रख लेना। G7 की स्थापना हुई थी 1975 को। और इसकी जो अगली बैठक है उस 2021 में उसकी मेज़बानी करेगा ब्रिटेन देश। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किसे 5वीं वार्षिक ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2020 को संबोधित किया है? तो डी आंसर सही रहने वाला एस जयशंकर ने यहाँ पर 5वीं वार्षिक ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2020 को संबोधित किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आपको याद रख लेना है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2020 GTS के 5वें संस्करण का आयोजन विदेश मंत्रालय MEA भारत सरकार द्वारा कार्नेगी इंडिया CI के सहयोग से वर्चुअल किया गया। और इसका जो विषय था, इसे संबोधित किया एस जयशंकर ने, जो कि वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री है। और द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द टेक्नोलॉजी इसका इस वर्ष का विषय था। तो ये रहा हमारा 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस राज्य की सरकार ने भूमि विवादों को खत्म करने के लिए विरासत योजना शुरू की है? तो डी आंसर सही रहने वाला उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने यहाँ पर भूमि विवादों को खत्म करने के लिए विरासत योजना शुरू की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गाँवों में उत्तराधिकारी को लेकर उपजे भूमि विवादों को खत्म करने और तहसील तथा जिला स्तरीय में भारी भरकम मामलों बनाने वाले संपत्ति मुकदमों पर अंकुश लगाने के लिए यहाँ पर 2 महीने तक चलने वाले विशेष विरासत अभियान की शुरुआत की है। तो ये रहा हमारा 11वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 2020 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो डी आंसर सही रहने वाला 6वां संस्करण मनाया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रख लेना है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2020 का 6वां संस्करण 22 से 25 दिसंबर तक वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा, जिसका जो शुभारंभ होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन या से महोत्सव से इस महोत्सव का जो शुरुआत होगी और समापन उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू द्वारा किया जाएगा। और इस वर्ष की भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की IISF 2020 की थीम रहेगी आत्मनिर्भर भारत एवं विश्व कल्याण हेतु विज्ञान। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, 12वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। ONGC ने किस राज्य में भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादन बेसिन खोला है? तो ये आंसर सही रहने वाला पश्चिम बंगाल राज्य में ONGC द्वारा यहाँ पर भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादन बेसिन खोला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ONGC द्वारा भारत के 8वां कार्बन उत्पादन बेसिन खोला है और इसे पश्चिम बंगाल के अशोकनगर में खोला गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको याद रख लेना है। ONGC जो कि देश का सबसे बड़ा तेल
गैस उत्पादक है वह देश का हाइड्रोकार्बन उत्पादन का 72% योगदान करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। इसकी राजधानी है कोलकाता। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पार्टी से यहाँ पर मुख्यमंत्री है और जयदीप धनखड़ वर्तमान में गवर्नर है। टीबी एन राधाकृष्णन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में। और लोकसभा की 42 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 तथा विधानसभा की 294 सीटें हैं। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये रहा हमारा 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 20वें इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA मंत्रिपरिषद की बैठक किस देश की अध्यक्षता में की गई? तो ये आंसर सही रहने वाला UAE की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रख लेना है। UAE की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA मंत्रिपरिषदीय बैठक 20वें संस्करण का आयोजन किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे UAE के बारे में। यूनाइटेड अरब अमीरात इसका फुल फॉर्म है इंग्लिश में, और हिंदी में अनुवाद है संयुक्त अरब अमीरात। और UAE एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है अबू धाबी। UAE दिरहम यहाँ की करेंसी का नाम है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयन। तो ये आपको याद रख लेना, काफ़ी लंबा नाम है। UAE के जो शहर है दुबई, तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का जो मुख्यालय है। और आपको ये भी याद रख लेना है ICC की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1909 में। और ICC जो कि विश्व क्रिकेट को रेगुलेट करता है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यूनेस्को ने किस देश की होकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो बी आंसर सही रहने वाला सिंगापुर को यहाँ पर यूनेस्को ने होकर संस्कृति की विरासत सूची में शामिल किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर सिंगापुर के बारे में, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है और यहाँ की जो राजधानी है सिंगापुर सिटी। सिंगापुरी डॉलर यहाँ की करेंसी है। हलीमा याकूब यहाँ के राष्ट्रपति है और ली सिन लुंग जो कि यहाँ के प्रधानमंत्री है। तो ये रहा हमारा 15वां और आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारत के किस शहर में पहले उत्कृष्टता केंद्र COE का उद्घाटन किया गया? तो ये आंसर सही रहने वाला गुरुग्राम में यहाँ पर ये उद्घाटन किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको पढ़ लेना है। कौशल विकास राज्य मंत्री राजकुमार सिंह ने गुरुग्राम में बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। और भविष्य की तकनीकों को ध्यान में रखते हुए इस केंद्र को उच्च स्तरीय आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी जो ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और फ्रांस के संबंधों को मजबूती बनाएगी। तो गुरुग्राम में जो कि हरियाणा राज्य में स्थापित है और मनोहर लाल खट्टर यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो इसी प्रश्न के साथ आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारी रोजगार से संबंधित साप्ताहिक रोजगार समाचार की वीडियो नहीं देखी है तो इस हफ्ते की साप्ताहिक रोजगार समाचार की वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है, तो आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तथा जो दिसंबर के प्रमुख दिवस है उसकी भी हमने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो 1 मिनट 80 सेकंड की केवल छोटी सी वीडियो है, तो आप उसे देखकर अच्छे से याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।